कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो सब रीड कर देते। अब इसने बोला पासकोड फील्ड है ये, इसमें आप पासकोड डालो और इसमें कोई भी एंटर नहीं हुआ, इसने ये भी बोल दिया। ये देखो सब चीज बोलता है। लाग रही है आप सिस्टर इतो बड़ो अचीवमेंट प्राप्त करियो है, ई कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे भारत में और पहली बार इतिहास में पहली बार किया लाग रही है। तो माने डॉक्टर बोले 5-4 साल रही तो थाना ऑपरेशन रोशनी प्राप्त हुई, फिर अब रोशनी प्राप्त हुई को नहीं, डॉक्टर लोग उत्तर दे दियो। यंग यंग चिंतते तंग तम प्राप्त नोति निश्चितम। जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा आप निश्चित ही प्राप्त करोगे। राम राम साहब, मैं हूं विजय और थे देख रहे हो आपनो बीकानो। आपनो बीकानो पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर जरूर करो। आज बीकानेर एक महान सक्सेस को फिर मिलाने लायूं थाने में। बीकानेर एक पावन धरा है, अटर नित नया खजाने रूप में प्रतिभा सामने आ रही है। इसी एक प्रतिभा पर बीकानेर शहर में जिगन परकोटो बोलो परकोटे माने निकली है, यह नाम है सुनीता जी मोहता। आज आप अभी पूरे परिवार से बात कर सा, सुनीता जी से बात कर सा कि अभी कितो संघर्ष कर और पद प्राप्त करियो है और भी किसो पद प्राप्त करियो है। वीडियो अंत तक बना रहा जन थाने सगली जानकारी मिलसी और ई वीडियो शू आपने अगर प्रेरणा मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया और कमेंट कर सुनीता दीदी रो हौसलो जरूर बढ़ाया। थे माने सपोर्ट करो चाहे ना करो, लेकिन सुनीता जी सी महान प्रतिभा सपोर्ट जरूर करो, कमेंट कर भी जरूर जरूर बधाई दिया। आज मैं आपने एक महान प्रतिभा सु महान सक्सेस मिलाने लाया हूँ। ये वीडियो अंत तक देखिया और यहाँ सु अगर प्रेरणा ले सको तो ज़रूर लिया। सबसे पहला आपनो बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटो सो परिचय आप दे दो, वैसे तो आपको कोई परिचय मोहताज को नहीं। शुभ नाम और अभी आप किसे पद पर पद स्थापित हो वो भी बताओ। मारो नाम सुनीता मोहता है और वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बारगवाड़ में अंग्रेजी स्कूल व्याख्याधारी पोस्ट पर लगातार 10 सालों पोस्टेड हूँ। हमारी पहली जी की पोस्टिंग है वह 2011 महीने उदासर में एज ए सेकेंड ग्रेड टीचर ही, और अबार जस्ट मारो हाल ही में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रोजी को एग्ज़ाम हुई हो तो 2020 रो बी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर रे पद पर। एक सामान्य आदमी ने भी इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वास्ते बहुत ज़्यादा तकलीफ हुए और यहाँ वो दिव्यांग होते हुए भी अचीवमेंट प्राप्त करो तो सैल्यूट है, काबिल है। अब आप बचपन से शुरुआत करा, आप बचपन में शिक्षा दीक्षा कट हुई आपकी? जी मैं ज़रूर बताना चाहूँ, क्योंकि मैं जी के टाइम छोटी बी टाइम मैंने थोड़ो दिखतो तो हमारा पेरेंट्स ने यहाँ लागतो कि हो सके तो मैं अक्षर पढ़ सकूँ। जन मैंने अरविंद बाल मंदिर स्कूल में 1-2 बार डाली थी, पर वह टीचर्स सही मार्गदर्शन दिए और बोलो कि बच्चे ने पूरा अक्षर दिखे को नहीं तो इन्हें थे इसी स्कूल में डालो जेठे ब्लाइंड बच्चा ने कोई मतलब पढ़ाई कराई जाए। तो बी टाइम बहुत खोजबीन करी, हमारा पापा मम्मी और रोशनीगढ़ चौराहे खन जी की स्कूल है बिरमाई ने गया और बठजार और बात करी जन बे बतायो तो कि अठे बॉयज़ स्कूल है और जी की लड़कियां रे पढ़ाने वाली स्कूल है बा जोधपुर में है। तो अगर थे इतनी दूर भेजने में समर्थ रख हो तो आने ज़रूर भेजो। हमारा पापा मम्मी बे दिन ही फिक्स कर ली थी टारगेट आपरो कि भाई मैंने आज नहीं तो काल आज पता लगे और काल री डेट में हमारा जोधपुर में एडमिशन कराना हो, क्योंकि बिन टाइम तक मैं ऑलमोस्ट 7.5 साल की हो चुकी थी। और अगले ही दिन मैंने जोधपुर ले गया, बट पतो करियो जोधपुर में कमला नेहरू नगर में एक अंधा बच्चा ने पढ़ाने स्कूल है जिके में दृष्टिबाधित बच्चा ने एऊ ले जेड तक री हर एक्टिविटी मतलब पढ़नो, कंप्यूटर चलावनो, संगीत, हैंडलूम और आपा कह सका चलनो फिरनो ब्लाइंड बच्चा की यहाँ पढ़े चाल सके बिना देखने वाले री सहायता रहे और जीवन में व्यक्तित्व विकास की यहाँ करी जाए, सब चीज़ें सिखाएगी। तो मैंने बटे डालियो और भी स्कूल रे मार्गदर्शन मैं बहुत अच्छी सीखने की कोशिश करी और बटे रहूँ तो तक मैं 12th पास कर और जोधपुर में ही मैं बीए बीएड और एमए अंग्रेजी साहित्य में करियो और फिर बाद में 2011 में हमारी सर्विस लागी जन मैं बीकानेर आएगी। जन पढ़ाउन रो काम मैं बीकानेर में करियो, पढ़न रो काम मैं जोधपुर में करियो। तो अभी जैसे थे पढ़ा रिया हो तो मतलब नॉर्मल किताब पढ़ा रही हो बच्चा नहीं या स्पेशल आप वास्ते कोई अलग से किताब हो? जी मैं ज़रूर बताऊँ, जिका देख सके बा बच्चा नहीं मैं पढ़ाऊँ। हमारे स्कूल में मैंने हर रोज़ 11वीं 12वीं में 650-700 बच्चा आवे और मैं कक्षा 11 ने अंग्रेजी कंपलसरी और 12 ने भी और कक्षा 12 ने लाड़ 9 साल हूँ मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ा रही हूँ
100% रिजल्ट रे साथ मारो बोर्ड रो परिणाम हमेशा 100% रहे, चाहे कंपलसरी हो चाहे लिटरेचर। और मारे कने जी की किताब हुए बा हुए ब्रेल लिपि में, जिकी 6 डॉट्स पर आधारित 6 जिका बिंदु है बिर पर आधारित एक लिपि है। और बी लिपि रे माध्यमों जिका देख नहीं सके वह लोग हाथों छूर अक्षर आने पढ़े, और बच्चा देख रहे पढ़े, मैं हाथों छूर किताब ने पढ़ूँ, कोर्स सेम हुए और पढ़ने री स्पीड भी सेम हुए, बस पढ़ने रो तरीको अलग हुए। और मैं पूरी कोशिश करूँ कि बच्चा ने मैं हमारे पढ़ाने रे स्टाइल संतुष्ट कर सकूँ। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। अब जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना, तो आपने क्या दिक्कत आई? जैसे बड़ी बड़ी क्लास री किताबें मिलनी बहुत मुश्किल होवे, नॉर्मल में भी जी प्रिंटेड होवे, तो फिर थे तो दिव्यांग भी हो, तो आप वह व्यवस्था क्या करी? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती मान लो अगर लिए कक्षा 12 रे बाद में पढ़ने वास्ते चालू हो जावे कि भाई अब मैं अब तक 12 कक्षा तक तो मान लो ना ब्रेल लिपि में किताब मिले, बिल्कुल। कक्षा 12 रे बाद में जिका हमारा सब्जेक्ट आ गया अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य, दोनों ही सब्जेक्ट किताब रे बिना पढ़नो हालांकि किसी भी विषय ने मुमकिन को नहीं, बिल्कुल। मुमकिन को नहीं। अब संस्कृत है चाहे अंग्रेजी, आपा सुंड कितोक पतो लगा सका कि किसो अक्षर कहीं है। बिल्कुल। जने मैं बीर माथे बहुत ज़्यादा काम करती जिया कॉलेज में भाई एक कनी कनी भाग्य रही अवसर ही बात हुए कि जिका हमारा अंग्रेजी रा जिका हूंता पीरियड और बे हूंता कोनी, जने मैं मजबूरी में नॉर्मल बच्चा रे साथ जा ट्यूशन करी, मारी जी की ट्यूटर ही वह भी खाली मारे वहाँ से रिकॉर्ड करता, मैं भी ने घर आर सुनती, फिर मैं जी की चीज चीज मिसिंग होती जो को भी मैटर हमारे फ्रेंड्स ने फ़ोन कर पूछती, बिना बच्चा मैं खुद बिना ब्रेल लिपि में लिखती, और बिना लिखे रे बाद में एक्यूरेट सेंटेंस ने पूरा ध्यान पढ़ती, और फिर बाद में भी मैं कोई भी मिस्टेक होती तो बिना री इम्प्रूव करती, और पछे मैं बिना याद करती जन हमारा अच्छा मार्क्स बनता। मैंने आम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मैंने किताब लिखित रूप में को नहीं मिले, सुन रही याद करना पड़े। जी टाइम मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी, बी टाइम भी मैंने ये चीज़ रो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फील हूँ तो कि किताब ने सुन पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब मान लो कोई देखने वाला बच्चा है, बिना रिवीजन करना हो तो वो तो 15 मिनट में आप चाहे तो 2 लेसन आप इसी में रिवाइज कर ली, वो आप हाथों लिख भी सके पढ़ भी सके, माने सिर्फ सुनना हुए और बिना दिमाग में रखना हुए। जन मैं बीरवा से एक तरीको अपनाऊंती कि जिकी मैं चीज़ सुन रही हूँ, मैं हमारे 1-2 स्टूडेंट से बानी कहती थे भी जिका एमए और कर लिया है अंग्रेजी साहित्य में, कि थे भी तैयारी करो और मैं बाने समझाऊँ थी भी चीज़ ने, तो मैं जी टाइम बाने सुन रही समझाऊँ थी बात चीज़ हमारी रिटर्न में जिया लोग पक्की हुए भी हमारी समझाणु पक्की हो जाऊँ थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मैटर ही कि मैटर जी टाइम लिखित में और पढ़ने रे वास्ते थाने नहीं मिला, जन बहुत दिक्कत हुआ। सबसे बड़ी चैलेंज हुआ एक पढ़ने वाले स्टूडेंट ले। तो अब मैं बात कर सकूँ कि जैसे आप इतनी अच्छी पढ़ाई क्या करी है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने हो, इतिहास में बीकानेर इतिहास में शायद आप पहली बार हुए। जी, मैं थाने बता दूँ कि पूरे राजस्थान रे इतिहास में वो पहली बार हुई है कि कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति अंग्रेजी सब्जेक्ट रो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सी, क्योंकि यूँ पहली हिंदी या संस्कृत में तो हाँ लोग म्यूज़िक में भी हाँ, लेकिन अंग्रेजी में मैं पहली ही हूँ। और यूँ पहली जी की टाइम मैं 2012 में लगी थी मैं स्कूल एजुकेशन में एज ए इंग्लिश लेक्चरर। बी टाइम भी मारो राजस्थान में महिला बी टाइम एक सर है जिका मेरे साथ बढ़िया था, जन महिला में मारो प्रथम बार हो कि पूरे राजस्थान में ब्लाइंड कैंडिडेट इंग्लिश स्कूल लेक्चरर भी मैं ही बनी थी। और अब हमारी जनरल कैटेगरी में मैं एग्जाम वो क्लियर करी और हमारे पूरे राजस्थान में 36 रैंक बनी है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक मैं आपकी बात सुनी अभी भैया और भी बताई मैंने कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो सोशल मीडिया ने आप क्या हैंडल करो वो भी थोड़ा बताओ। जी, मैं सोशल मीडिया या जो मान लो लैपटॉप है, लैपटॉप में एमएस वर्ड वगैरह हुआ है, ऑफिस वगैरह हुआ है, वह सब चीज़ मैं टेक्निकली आराम हूँ हैंडल करूँ। और बिरो कारण है कि जिका अपना टेक्नीशियन है जिका तकनीक री खोज करने वाला है, वह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें री खोज करी है कि ब्लाइंड लोग जिका हुआ है वह सुन हर चीज़ ने फॉलो कर सके। मतलब अब मान लो स्क्रीन पर जिया बार कोई देखने वाला व्यक्ति मोबाइल ने चालू करे तो बिना टाइम लिखोड़ो दिखे, और मोबाइल री सेटिंग में एक ऑप्शन हुआ है एंड्रॉयड रे मायने बिना बोले टॉक बैक, और जिको मारे कने आईफोन है, आईफोन रे अंदर हुआ है वॉइस ओवर, बिना जी के टाइम आप ऑन कर दा मोबाइल सिंगल टच री जगह डबल टच में काम शुरू कर दे, और बिर मायने एक बार टच करने पर आवाज़ आवे और दूसरी बार टच करा जाना वो ओपन करे। तो मैंने जिको भी जिया मान लो मैंने गूगल खोलना है और मैं गलती हूँ टच जीमेल ने कर दी, वो जिया ही बोली एक बार टच करने पर जीमेल, तो मैं भी रखने जाऊँ
और पाछे गूगल में हाथ टच करूँ वो गूगल बोली में बिना डबल टैप करूँ जणी वो ओपन हुई इस तरीके मानो एक थी लाइव डेमो मान कर दिखाओ, यूट्यूब खोल बताओ आपने मोबाइल पर। हाँ जी लो और फोन लो, मोबाइल ऑफ है, दिखा कैमरा में थोड़ा नजदीक लो। एक सेकंड एक सेकंड अभी जैसे ही मेरा मोबाइल बंद है अब मैंने इसको चालू किया इसकी आवाज तेज की है मैंने देखो वापस मैं इसको एक और बंद करती हूँ ये टाइम बोलेगा जैसे वो क्या कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं वो सब रीड कर देते। अब इसने बोला पासकोड फील्ड है ये इसमें आप पासकोड डालो और इसमें कोई भी एंटर नहीं हुआ इसने ये भी बोल दिया ये देखो सब चीज बोलता है खुल गया। ये खुल गया इसने बोल दिया ये खुल गया अभी मैं फोन में उसने ये भी बोल दिया कि आप फोन के ऑल वाले ऑप्शन में हैं तो अब मैं इसको जैसे ही बैक करूंगी ये कह रहा फर्स्ट स्क्रीन पे यूटिलिटी फोल्डर के पास आप आ गया ये मैंने गलत जगह टच किया मुझे पता है कि यहाँ पे यूट्यूब नहीं है तो मैं ये यहाँ पे यूट्यूब को मैंने जैसे टच किया तो ये यूट्यूब बोलेगा इसको डबल टच करूंगी तब ये खोलेगा ये देखो यूट्यूब खुल गया। अब इमें आप मारो से को चैनल है आपनो बीकानो हाँ AAPNO ठीक है अभी मैं KANO। देखो इसने बोल दिया 728 सब्सक्राइबर्स है आपके इसने ये सब बोल दिया। अब इसको आपका राजा बीकानेरी का इंटरव्यू है 14 मिनट्स का ये ऊपर आ रहा है ये देखिए मैंने खोल दिया ये अब चालू हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब है जीजी और जीजी ने सैल्यूट कर रहे हैं हमें बहुत बढ़िया और जीजी आप प्रेरणादायी हो। जीजी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है और पढ़ाई में तो टॉपर है ही अन्य किसी गतिविधि से जुड़ा वो भी बात करा जीजी कि अन्य और किसी पढ़ाई में या गतिविधि में जुड़ा वो भी थोड़ा बताओ। हाँ मैं अब बार वर्तमान में मध्य प्रदेश दमोह PhD कर रही हूँ अंग्रेजी साहित्य में एक अमेरिकन पोएट है बिहार माते टॉपिक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर और मेरे अलावा मैंने इंटरनेशनल लेवल पर एक कविता रचना में मिलोड़ा है प्राइज और मैंने 15 मिलोड़ा है राष्ट्रीय स्तर पर संगीत में निबंध लेखन में कविता में ब्रेल रीडिंग राइटिंग में और मेरे अलावा स्टेट लेवल पर भी मैंने 25 प्राइज मिलोड़ा है और 2020 में मैंने अशोक गहलोत श्रीमान अशोक गहलोत जी का अपना CM है बे मैंने भामाशाह अवार्ड भी दियो तो क्योंकि बेटा मैं हमारे परिवार मम्मी पापा रे प्रेरणा एक अच्छो सहयोग करने की कोशिश करी थी हमारे जटे में पढ़ोड़ी हूँ जोधपुर हॉस्टल में बैठे एक कमरे रो निर्माण करवा और मेरे अलावा मैंने बहुत प्यार सहयोग बहुत लोगों को मिलोड़ा है बीकानेर से कलेक्टर अवार्ड भी मेरे को मिलोड़ा है और जोधपुर में भी मिलोड़ा मैंने कलेक्टर अवार्ड और राव बीकाना संस्थान मतलब लोग बहुत प्यार स्नेह दियोड़ा है। बस एक और सवाल की और जो थे उपलब्धि प्राप्त की जो श्रेय थी किने दो मम्मी पापा बड़ा भाई साहब और परिवारजन किने सहयोग। सबसे पहली ईश्वर और ईश्वर रूप परिवार का सदस्य मम्मी पापा और जिको भी परिवार हुआ क्योंकि देखो हाथ पांचों उंगली अगर नहीं हुए तो हाथ बंद को नहीं कर सका आप हाथ रो यूज को नहीं कर सका भाई बात है ईश्वर परिवार ने और साथ हमारा विद्यार्थी जी का है भाई मैं कभी भी मैंने फोन करूँ कि भाई हमारे आज जरूरत है तो वह भी हमारा हमेशा बहुत प्यार देवे विद्यालय में हमारा स्टाफ मेंबर्स मैंने बहुत सहयोग देवे हमारे प्रिंसिपल मैम स्टाफ मेंबर्स और मेरे अलावा देखिए जिकी भी पढ़न रही आज मार में प्रतिभा है बीरो बीज बोंड रुलेर आज फल उगन रो काम हमारे जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान स्कूल रो है जिकारा मैडम सुशीला बोरा मैडम और बाणा जी का स्टाफ लोग हमारा टीचर्स बे मैंने बहुत सिखाया और एकदम सही रास्ता दिखाया कि थाने ई लाइन में अगर जानो तो ई पद पर पहुंचो असिस्टेंट प्रोफेसर रो जने थानी काबिलियत साबित हुई और भी रास्ते में मैं बाणो कहणो मानने की कोशिश करी जना आज मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छो करने की कोशिश करूँ। एक मैं अंतिम पढ़वा हाँ लेकिन मैं पूछूं आपने और की में चीज़ रुचि है जैसे संगीत कोई चित्रकारी जैसे कुछ लोग ऐसा हुए मतलब मन रिया चित्रकारी भी करे कुछ लोग हुए जी का मतलब कि संगीत में रुचि रखे तो आपने और किसी प्रकार हॉबी है। मैंने संगीत में भी रुचि है मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन भी है एक दो इंस्ट्रूमेंट बजाना भी जी हारमोनियम है या ऑर्गन हुआ जिसको सिंथेसाइजर वो बजा लूँ मैं और मेरे अलावा मैंने कविता लिखन रो शौक है मतलब कहीं कहीं मन में ऐसा भाव आवे जब मैं कविता लिखूं और कविता के लिए तो मैंने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फर्स्ट प्राइज मिलोड़ो है। छोटी सी कविता जी मारो वास्ते सुनो। जी, मैं कोशिश करूँ कि जी कि मैंने पोएम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट मिलो मेरी 4 लाइनें मैं सिखाऊँ सुनाऊँ। बा कविता में लिखी थी, एक कंपटीशन हुयो तो भारत के वीर देशभक्ति कविता रो कंपटीशन हो जिके में 400 कैंडिडेट है जिके में ब्लाइंड में एक ही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर लोग बांग्लादेश हो नेपाल हो और डिजिटल लेवल पर हुई थी बा कंपटीशन और भी में मैं एक पोएम लिखी थी जिके रो शीर्षक हो स्मरण बा देश रे सैनिका रे लिए लिखी थी। छोड़ अपनों के प्रेम की शीतलता तुम आतंक की ताप में जलते हो। छोड़ अपनों के प्रेम की शीतलता तुम आतंक की ताप में जलते हो। तुम तो हो वो कुलदीपक जो सरहदी हवाओं के थपेड़े सहते हो। सूरज से पहले भी तुम कर्तव्य पथ पर निकलते हो। तुम वीर जवानों को अंतःस्थल से नमन करें हम। अपने जीवन में प्रति निमिष तुम्हारा स्मरण करें हम। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी। अब एक और सवाल, जैसे आप अब घर्रा जी का काम है स्वयं करो, माता जी सहयोग ले वो? जी, मैं घर्रा काम अपने आप तैयार होना ऐ सब तो सारा काम मैं करूँ। मैं सिर्फ अब तक हालांकि वो काम मैं कर सकूँ लेकिन घराला थोड़ा बार ओवर सिक्योर है, थोड़ा करन कौन देवे। मैं कुकिंग रो काम को नहीं करूँ, बाकी मैं सारा काम अपने आप करूँ और बिया बीच में कभी कोई चीज़ जरूरत पड़े तो पूछ लूँ, लेकिन बिया मैं सारा काम अपने आप कर सकूँ। जैसे एक लड़के में लियो थो वो बच्चों आप तरह दिव्यांग थो भी है राजस्थान लेवल में 10वीं में पूरे राजस्थान में मतलब ऑल ओवर देखी जाए तो 10वीं रैंक थी मेरी। अगर ब्लाइंड रही अगर करा कैटेगरी तो वो फर्स्ट थो। तो बिना चेस और भी ज्ञान थो, जैसे चेस और भी खेलना शौक है आपने कोई? नहीं, मैं आज तक गेम रे में भी हमारी कोई रुचि को नहीं है स्पेशली। मैं बस लेखन संगीत पठन हाँ मारो साहित्य में और कला में रुझान है। मैं किताब पढ़ने रो बहुत शौक रखूँ। मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ोड़ी है और ई वास्ते मैं ऐसा सब्जेक्ट ही चुनिया जिसका साहित्य हूँ रिलेटेड। हमारा सब्जेक्ट भी संगीत और संस्कृत और अंग्रेजी है शुरू। बहुत बढ़िया चीज। मैं खुद MA BEd हूँ और ये आज युग ने देखा नहीं तो निराशा फैले उड़े चारों तरफ। निराशा जल्दी से हावी हो जाए, लोग डिप्रेशन में चला जाए और बिना कारण वे अपना अपना जीवन खत्म कर ले। तो एक अंतिम सवाल है बी लोगन थे क्या मैसेज देसो और जिसा थे हो बियान लोग सपोर्ट भी करे कौन तो बिया वास्ते थे क्या मैसेज दो बताओ जरूर। देखो मैं एक ही बात कह सकूं कि आपा कितना भी वीडियो देख ला कितना भी लोगारी बात सुन ला, लेकिन अगर आपा ने जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे वास्ते आपा ने स्व प्रेरित होना पड़े। जब तक आपा ने प्रेरणा मन में नहीं उतरी कोई चीज रही आगे बढ़न रही, जब तक आपा आगे को नहीं बढ़ सका। मेरा कारण वो है कि आपा जिके टाइम कोई भी चीज़ प्रेरित हुआ बी टाइम आप वो सोचा कि हाँ आज मैं वो करूँ, लेकिन फिर 5 मिनट बाद में आप बी ही हो जावा। एक एग्जांपल शॉर्ट में दूँ कि अब अपन मान लो मोबाइल चला चार्ज में लगाना है तो मोबाइल ने केवल तार में लगा राजी हूँ मतलब को नहीं हुआ, फिर अगर लारूँ बटन ऑन नहीं करा तो मोबाइल चार्ज को नहीं हुआ। भाई बात स्व प्रेरणा वाली है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने स्व प्रेरित होना पड़ी और जीवन में इसको कोई भी सदस्य को नहीं, इसको कोई भी व्यक्ति को नहीं, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो सामान्य हो चाहे किसी भी तरीके रो लड़को हो चाहे लड़की के भी जीवन में समस्या नहीं आवे। समस्या तो जीवन रो पर्याय है भी हूँ अपने समझौतो कर आगे बढ़ना पड़ी। और जिका अगर मान लो कोई भी तरह दिव्यांग लोग है या बना परिवार वाला है बाने में एक ही सदस्य दे एक ही संदेश देना चाहूँ कि जिस तरीके हूँ मारो परिवार मान लो अगर मैंने सपोर्ट नहीं करतो और अगर मैं वो जिसकी कोशिश प्रगति रे रास्ते पर चलन रही कर रही हूँ बा अगर मैं कोशिश करना भी चाहूँ तो मैं को नहीं कर पाती। जिकी टाइम हमारा पेरेंट्स छोटी एज में इतनी दूर भी टाइम निर्णय लियो मैंने भेजन रो भाई लोग भी कुछ बोलता कि इतना दूर क्यों भेजो, लेकिन मैं इस सब चीज़ें ने दरकिनार कर जिकी टाइम भी मैंने चाहिए मतलब सपोर्ट हमारे घर वाला आप रे काम ने छोड़ मतलब इवन देन अब तो बड़े उंगले छोटा सारा पहली मारो काम करे। तो बात चीज़ हुआ कि परिवार को सपोर्ट हुए तो जिको व्यक्ति जरूरतमंद है बिना खुद ने भी मैंने पूरा सपोर्ट साबित कर दिखाना चाहिए। खाली परिवार सपोर्ट करे और आपा पढ़ा को नहीं बाबी बात गलत है और आपा पढ़ा परिवार सहयोग नहीं करे अभी बात गलत है क्योंकि ताली दोनों हाथों बाजे। तो आ एक ही संदेश है कि मौके रे और शौक रे अनुसार अपन ने एक सब्जेक्ट चुनना चाहिए कि अपन लिए वो उपयुक्त रहे और बीमे आगे बढ़ना चाहिए जेना अपन परिवार भी आप रे हिसाबू थोड़ा सहयोग कर सके और आपा भी बने सहयोग रे तौर पर परिणाम दे सका। जी एक प्रश्न और बीच में पूछूं आपने कि जैसे कि आपने जो तुझा पढ़ाई करनी पड़ी तो कठिन कठिन थोड़ी बहुत टीस रही होसी तो बीकानेर या जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो अपने बीकानेर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जब बालिकाएं पढ़ सके।
जी, आपरो क्वेश्चन बहुत अच्छो है। अब सरकार थोड़ो राजकीय विद्यालय ने बना रही है गर्ल्स रे लिए सूटेबल, लेकिन बट रेवण री लड़कियां रे व्यवस्था कोनी। अगर इसो कोई काम शुरू हो जावे, जेकर मैंने बीकानेर संभाग इतो बड़ो है, अगर मान लो 18-18 बच्चा भी यार पढ़ सके और आप अपने क्वालिटी री व्यवस्था दे सका, ता तो बहुत ही अच्छो सुझाव है थानो और बहुत ही अच्छो है। बच्चा ने घरों दूर भी कोनी जानो पड़े और हमारे हिसाब में जठे ज्यादा लोग रेवण लाग जाए बटे क्वांटिटी बेस्ड चीज हो जावे, लेकिन जेठी जगह जेकी जगह मतलब जनसंख्या कम हुआ है बट क्वालिटी बेस्ड चीज आवे। तो अगर इसी कोई चीज बीकानेर में प्राइवेट सेक्टर हो या कि जन सहयोग अगर शुरू हो जाए तो बहुत ही बेस्ट बात है। जी मैं थासु एक अपील करसूँ कि अभी आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो, मैं प्रार्थना करूँ आप अगर और भी कोई तैयारी करो प्रशासनिक अधिकारी बनो तो इन वास्ते जरूर जरूर थे अपील करिया। और आप जी बालिकाएं हैं, क्योंकि देखो बालिकाएं अनसिक्योर माना आप कभी अनकठे भेजा कितनी दूर रहसी किरे साथे रहसी कौन बड़ी सेवा करसी, तो बीरे वास्ते थे एक अपील करो जिका भी जनप्रतिनिधि है बीकानेरा कि अपारे बालिकाएं वास्ते इसी व्यवस्था हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जिका लोग ऐसा भगवान सबने तो देवे भी है कि भाई लोग दूसरा सपोर्ट कर सके और ज्यादा लोग मिल रहे जिके टाइम सपोर्ट करे बेटे हम थोड़े थोड़े सपोर्ट हुई बहुत बड़ो काम सफल हो जावे। तो अगर कभी ये हुई तो आप जरूर अपील करा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप कीमती समय दिया माने। नहीं नहीं, आप मने समय दियो लोगों रूबरू करने रो सब बीकानेर वासियों बहुत बहुत धन्यवाद। अबार आपा साथे सुनीता जी रा बड़ा भाई साहब और पिताजी जुड़ गया है। आपनो बीकानो तरफ से आपने बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। ऐसा किया लाग रही है आप सिस्टर इतो बड़ो अचीवमेंट प्राप्त करियो है ई कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे भारत में और पहली बार इतिहास में पहली बार किया लाग रही है। मैं हर तरह सक्षम हूँ पर भी मैं कभी मुकाम ने हासिल कौन कर पाया बा पूरी तरह से दूसरा पर डिपेंड रह पे आ मुकाम हासिल कर लियो, तो हमारे परिवार वास्ते तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बीकानेर वास्ते भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे समाज वास्ते भी हालांकि बहुत बड़ी उपलब्धि है और समाज में लोग सम्मानित भी करियो, समाज रा लोग सब मिल रहे वो सारो क्रेडिट रो खुद रही है, खुद रही ही आप विवेक से सारो काम करियो। आप तरफ से क्या क्या सहयोग रहे थोड़ा सा बता दो। नहीं मान लो अगर तो कहीं सहयोग हो इनो स्कूल जो हॉस्टल छोड़ रहा हूँ हॉस्टल से ले रहा हूँ या इरो कोई भी तरह रो काम है जिको मैं कर सका वो कर दे बस बीरो और कोई चीज रो बाकी सारो खुद रो मॉरल सपोर्ट खुद रो ये रो। बहुत बहुत धन्यवाद। अबार अपार साथे सुनीता जी माता जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपनो बीकानो पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। माता जी शुभ नाम क्या आपरो? जसोदा। जसोदा जी बहुत बहुत पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई आपकी गुड़िया है जी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। बहुत बढ़िया बढ़िया लाग्यो, बहुत अच्छी बात हुई, भगवान कृपा करी बढ़िया। तो भगवान की कृपा हूँ भगवती सती माता की कृपा हूँ बढ़िया काम हुयो। और माता जी जब छोटा था जन शुरू से होशियार था क्या? हाँ छोटू चंचल ही, फिर क्या हुआ थोड़ी रोशनी कम हुई तो माने डॉक्टर बोलिया 5-4 साल हुई तो थाने ऑपरेशन रोशनी प्राप्त हुई, फिर अब रोशनी प्राप्त हुई को नहीं, डॉक्टर लोग उत्तर दे दियो। तो फिर मैं चेष्टा करी तो अपने बीकानेर में कोई रोशनी गरखन अंदर हॉस्टल ही बट गया तो बट कोई व्यवस्था दिखी कौन तो बट कौन गाली बे माने जोधपुर में केमलाल नेहरे नगर बट बा बताइए तो मैं मैंने बट भेजी बट हूँ बहुत बढ़िया प्राप्त की शिक्षा। 2-4 महीना में बा बैठे होगी थोड़ी पढ़ाई में अगर बच्चे ने छोड़ आया तो मैं भी दिक्कत पाया बा भी दिक्कत पाई, फिर पढ़ने लग गया अच्छे से बढ़िया। भगवान की कृपा चलती रही आगू आगे बढ़ती रही, भी स्कूल रो नाम भी अच्छा हुआ यार गया पछे सब चीज़ में बढ़िया, सब इनाम और सब गाने में पढ़ाई में सब में बहुत बढ़िया। सुनीता जी अपने भाई बहन में कितने नंबर पर है, कितना भाई बहन है? सब छोटी है, 2 बहन है 1 भाई है। सुनता सब छोटी है, बड़ो भाई है पर दोनों बहन है। सुनता सब छोटी है, बड़ी बहन है जी की नौखे पर नावड़ी है मल्लार है सत्यनारायण जी मल लड़का है सुशील कुमार जी पियाने। मारे भी 2 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की ने दिखा को नहीं, बाई भी सागन हॉस्टल में ही पढ़ रही है, बाई 12वीं अभी पास करी है, कॉलेज में आई है, प्रिया नाम है मेरो, और 1-2 ही थी है छोटी। तो ए जगह सुनीता जी है बचपन से उम्र पर थोड़ा थोड़ा देखता था मतलब? हाँ थोड़ो दिख तो 5-4 वर्ष ही थोड़ी दिख तो फिर दिख तो कम हो गयो। तो फिर डॉक्टर बोलिया मैं ऑपरेशन हुई प्राप्त कोई हुआ कौन जन, फिर चेष्टा करी बेमान बताई जन माने बैठा स्कूल हॉस्टल में जोधपुर में डाल दी। बट हूँ भगवान कृपा करता रहा, पढ़ाई अच्छी हुई बढ़िया बढ़िया। एक बार फिर था ना बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा है बहुत बढ़िया, अपन तो भगवान माता करनी माता माता हाँ सती माता माता ठीक। जय श्री कृष्ण। दुनिया में कोई सो अक्षर कोनी जिको मंत्र नहीं है, कोई सो पेड़ कोनी जिकी जड़ दवाई नहीं हुए,
कोई सो विद्यार्थी कोनी जिको योग्य नहीं हुए, लेकिन बियाने जोड़ने वालों बहुत दुर्लभ हुए, योजक जी ने बोलो वो बहुत दुर्लभ हुए। यहाँ ए जीजी है, यार माता पिता यहाँ जोड़ियो है, सपोर्ट करियो है। यार मैडम था बोरा मैडम, बे यहाँ सपोर्ट करियो है, यो पूरो परिवार ने सपोर्ट करियो है। सपोर्ट सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एक कहे भी है बात कि योग करो ना करो, सहयोग जरूर करना चाहिए। और सहयोग सुई माता पिता रे सहयोग सु, भाई साहब रे सहयोग सु और टीचरों रे सहयोग सु आज मुकाम पर खड़ा है और आज एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बन चुका है। और मैं भगवान से प्रार्थना करसूँ कि आगे से आगे यही तरक्की प्राप्त करता रहे। और जिका भी ये वीडियो देखे वे ज़्यादा से ज़्यादा योर कमेंट कर सहयोग करें या योर हौसला बढ़ावे। और इसी अगर प्रतिभा कोई भी है तो आप मुझसे जरूर संपर्क करो। मैं विजय हर संभव प्रयास पर पहुंचने की कोशिश करसूँ। कवरेज किया लगी जरूर कमेंट कर बताया। मैं विजय, कैमरामैन किशन व्यास, आपनो बीकानो।